किस काम की है और क्यों डाली गई है। तब पता चला कि भारत जब यहां पे तथाकथित तौर पे आजाद हुआ, क्योंकि आजादी का कोई डॉक्यूमेंट भारत के आर्काइव में नहीं है, ना लंदन की लाइब्रेरी में है। ये भारत 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी, आजादी नहीं मिली थी। लेकिन आप सोचिए कि वो ताकतें जिसे आप कहते हैं ये ब्रिटिश शासन था, मैं कहता हूं उस नैरेटिव को बदलिए। ये मुगलों का शासन नहीं था, ये इस्लामिक आतंकियों का शासन था, ये ईसाइयों की सरकार थी। आप उसे ब्रिटिश कह करके असली नैरेटिव से बदलने की कोशिश करते हैं। वो यहां से जाने लगे, जो ब्रिटिशर भारत में रह गए, जिनकी भारतीय महिलाओं से शादी हुई और वो यहीं उनकी संतानें उत्पन्न हुई, उन भारतीय महिलाओं से उन अंग्रेजों की उत्पन्न होने वाली संतानों को एंग्लो इंडियन कहा गया। मैंने सवाल किया नासिक के अंदर कि भारत में कितने एंग्लो इंडियन हैं जिनके लिए 1950 से आपने 2 सीटें रिजर्व कर दी हैं। उसका असर यह हुआ कि जब आप जोर से बोलते हैं, बिना किसी लालच के बोलते हैं और आपका किरदार पब्लिक में है, वही पर्सनल होता है, तो आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले भारत की पार्लियामेंट में भारत के कानून मंत्री ने इस पे बयान दिया और बयान में यह कहा कि पूरे भारत में जो 2 सीटें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन के लिए, इनकी टोटल जनसंख्या भारत में 262 है। मात्र 262 लोगों के लिए 2 सीटें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। भाई अंग्रेज चले गए, जो यहां रह गए थे उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों का भी अब कोई वंश नहीं मिलता, लेकिन ये किस खुशी में 2 सीटें दी जाती हैं। भारत में हजारों समाज ऐसे हैं जिनकी गिनती लाखों में है, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए इन सीटों को बांट दिया जाए। लिहाजा इतिहास को पढ़िए, अपने सरोकारों को जानिए। मैं मानता हूं कि आप देखें कि संविधान को लेकर के बहुत चिंता है। आप एक आंदोलन करें, पूरे देश में करें, किसी सरकार के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि आप राष्ट्र के हित में यह आंदोलन करेंगे। मैं मानता हूं कि सरकारें जो होती हैं उनको भी समाज का डर होता है, सरकारें भी जानती हैं कि समाज क्या चाहता है। और आपने इस एक्सपेरिमेंट को 2014 में देखा और 2019 में देखा, और यही दबाव था कि सरकारों को लग गया कि हमको चुन के जिन्होंने भेजा है वो सड़कें बनाने के लिए नहीं भेजा है, पार्क बनाने के लिए नहीं भेजा है। इस बार उनको समझ में आ गया कि हमें चुन के जिन्होंने भेजा है राष्ट्र निर्माण के लिए भेजा है, इस राष्ट्र के सामने जो खतरे हैं उनको खत्म करने के लिए भेजा है। और आप ही का दबाव था कि सरकार, दिल्ली में बैठी हुई सरकार को इस बात का एहसास था कि 2019 में उसको 283 से 303 सीटें क्यों दी हैं इन सनातनी हिंदुओं ने। उनको पता था, इसीलिए उन्होंने वो कर दिखाया जो भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी आकांक्षाओं को, आपके मुद्दों को, इस राष्ट्र के बचाने वाले मुद्दों को पास करने के लिए वो अपना सारा दिमाग लगाएं। धारा 370 हटी, 35A हटा। आप जानते हैं, ये बात मैं सार्वजनिक मंच से इसलिए कह रहा हूं कि आपको इस बात का खुशी होना चाहिए कि जब आप पिछले 70 सालों से सरकारें चुनते थे तो कोई ब्राह्मण के नाम पे चुनता था कि 2 मंत्री हो जाएं, 2 ठाकुर हो जाएं, 2 दलित हो जाएं, कुछ यादव आ जाएं। आपने आज तक सनातनी हिंदू होकर के वोट दिया ही नहीं था, इसलिए वही सरकारें बनी। और जब आप 2014 में बदले, 2019 में बदले, तो सत्ता में बैठने वालों को पता चल गया ना ये यादव का वोट है, ना ब्राह्मण का है, ना ठाकुर का है, ये सनातनी हिंदू का वोट है। इसलिए बता रहा हूं मैं, आपकी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन बताता हूं मैं, आपकी सामूहिक शक्ति का असर बताता हूं मैं कि दिल्ली के अंदर जब धारा 370 हटाई जा रही थी तो बड़े सारे लोगों ने कहा कि इनका तो बहुमत नहीं है राज्यसभा में, तो बिना बहुमत के कैसे हट सकते हैं। लेकिन संसदीय प्रणाली में
पहली बार एक बिल को राज्यसभा में ही लाया। इसलिए मैंने कहा, बहादुरों को चुनिए, कायरों को मत चुनिए। और जब आप बहादुरों को चुनते हैं तो वो बहादुर जानता है कि उसके पीछे 100 करोड़ सनातनी हिंदू खड़ा हुआ है। इसलिए वो लफ्फाजी नहीं करता, सेकुलरिज्म की परिभाषा नहीं बताता, सेकुलरिज्म की मुलम्मागिरी नहीं करता, और बोलने से पहले ये नहीं कहता यहां कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, वहां कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, इसका ध्यान रखिए, उसका ध्यान रखिए। ये राजनीतिक लोगों का मुखौटा होगा, पुष्पेन का नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया हूं। उमेश जी जानते हैं, उमेश जी जानते हैं, और पूरे देश में जो भी लोग मुझे समझते हैं उनको पता है, कितनी भी कड़वी बात होगी, कोई बैठा हो, शब्द वही निकलेगा। आपको अच्छा लगे बहुत अच्छी बात, नहीं अच्छा लगे खुदा हाफिज, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे किसी का वोट नहीं चाहिए, मुझे किसी का समर्थन नहीं चाहिए। आपने जब चुना तो आपको अंदाजा होगा इस बात का कि 370 का बिल राज्यसभा में आया, और राज्यसभा में जिस सरकार का बहुमत ही नहीं था वहीं पास पहले हुआ। पूरा देश स्तब्ध है, ये कौन सी कलाकारी है। उसने भी इस संविधान की तमाम धाराओं का, मान्यताओं, परंपराओं का, संसदीय प्रणाली का सदुपयोग किया, और क्योंकि आपका दबाव था इसलिए उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, इसी व्यवस्था में से मैं उन लोगों को, जिन लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, मैं उनको ये बिल पास करके दिखाऊंगा। 2014 में आपने एक को भेजा था, उसने बड़ा समझाया, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वालों को। उसने कहा मेरी बात मान लो, बहुत समझाया कि सब कुछ संविधान से चलेगा, संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा, और जिसने भी संविधान से ऊपर होने की कोशिश की फिर वो ऊपर ही जाएगा। लेकिन ये नहीं माने, क्योंकि उनकी 70 सालों में आदत डाली गई है कि हम भीड़ तंत्र से इस देश की सत्ता को डरा देंगे, इस देश की पुलिस को डरा देंगे, इस देश की सेना को डरा देंगे। लेकिन 2019 में आपने उससे खतरनाक को भेजा, और जब ये बात आप करते हैं, इसका साइकोलॉजिकल मैसेज क्या गया, उनको समझ में आ गया कि ये सनातनी समाज जो हर एक से तारीफ की उम्मीद करता है, चाहता है कि हर एक के सामने हम पॉलिटिकली करेक्ट रहें। आपने पहली बार भारत के इतिहास में पॉलिटिकली इनकरेक्ट होना शुरू कर दिया। उसका नतीजा यह निकला कि राज्यसभा में जिस दिन बिल आया तो बिल में वोट डाला गया, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। अपोजिशन का लीडर पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, कहां गए वो लोग। बहुत देर ढूंढा, उसे पता ही नहीं चला कि लोग कहां गए। और वहां भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी सदस्य थे वो पूरी गिनती में मौजूद थे। बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद शाम तक किसी को यह समझ में नहीं आया कि राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं था, फिर यह बिल राज्यसभा में कैसे पास हो गया। आपने जिस आदमी को भेजा है, भजन कीर्तन करने के लिए नहीं भेजा। आपने जिसे भेजा है उसे मालूम है कि करना क्या है, समझदार है। इसलिए राजनीतिक लोगों से आप साधु वाला, संतों वाला व्यवहार की उम्मीद न करें। यह अलग समाज है। साधु संत राजनीति में जा रहे हैं और राजनीति के खिलाड़ियों से हम कहते हैं तुम्हें संत होना चाहिए। नहीं, राजनीति में चाणक्य जैसा आदमी होना चाहिए, जिसे पता हो क्या करना है। सावरकर जैसी सोच का होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच का होना चाहिए। उस शख्स ने क्या किया कि 1 महीने पहले संसद की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भारत के नए नए चुने हुए, नए नए नॉमिनेट किए हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बीच बीच में कि लखनऊ की नगर पालिका कैसे काम करती है, दिल्ली की नगर पालिका कैसे काम करती है, इसके अध्ययन के लिए
कोई स्विट्जरलैंड डेलीगेशन जाता है, कोई नीदरलैंड जाता है। 2 महीने पहले उसने डेलीगेशन की घोषणा कर दी और कहा कि आप लोगों को नीदरलैंड जाना है, वहां पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसकी आप स्टडी करके आए। वो भी नए नए थे, उन्होंने फौरन कहा हम जाने को तैयार हैं। और ये एक परंपरा है, ऐसे डेलीगेशन जाते रहते हैं। उसमें किसी साहब ने पूछा कि आखिर क्या बात है कि इस डेलीगेशन में कोई बीजेपी का नहीं है? तो किसी ने कहा कि मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। और आप देखिए, ये खुले मन से कह रहा हूं, ये मैं जानता हूं कि सरकार के लोगों की अपनी बाध्यता होती है, संविधान उन्हें रोकती है। जिस दिन दिल्ली में 370 का बिल आना था, आपके आदमियों ने उन जो 50 लोगों को बाहर भेजा था, उस दिन लौटने की टिकट भी वहां से नहीं मिलती थी। तो पार्टी का अध्यक्ष ढूंढ रहा था कहां गए लोग, उसे पता ही नहीं था कि नीदरलैंड में घूम रहे हैं वो लोग। इसलिए इसी व्यवस्था में से बहुत कुछ बदला जा सकता है। अब कोई बहाना नहीं है। इस सनातनी हिंदू समाज ने एक ही बात कहता हूं कि अगले 50 नहीं कई 100 सालों तक ऐसी राष्ट्रवादी सरकारों के दरवाजे बंद करके रखिए, ताकि इनके पास ये जवाब ना हो कि हमारे पास 2 लोगों का बहुमत कम था। इतना बहुमत दीजिए और इनसे कहिए कि अब सारे काम करिए, अब अगर मगर नहीं होगी। अब ये नहीं कहा जाएगा कि हमें किसी का समर्थन लेना है। इसलिए इंश्योर कीजिए कि सत्ता पे वही लोग बैठें जो राष्ट्र की चिंता करें, जो सरकारों की चिंता ना करें। और जब एक आंदोलन चला इस देश में, स्वच्छता का अभियान चला, और हम लोग बड़े ऐसे लोग हैं कि हर बात को फेस वैल्यू पे लेते हैं। कहा गया सफाई अभियान चलाओ। अरे सफाई अभियान का मतलब समझो मेरे भाई, सड़कों पे पड़ा हुआ कूड़ा तो पहले भी उठाया जा रहा था, चाहे 4 दिन बाद उठाया जा रहा था। यह देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी कार्य प्रणाली से मैसेज देता है। यह चिल्लाता नहीं है, यह एक्शन करके बताता है। जब मैं ये कर रहा हूं, देश का संविधान की शपथ लेके कर सकता हूं, तो तुम एक आम नागरिक हो, तुम्हें तिलक लगाने चोटी लगाने से क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें मंदिर जाने से क्या समस्या है? यह मैसेज कोई नहीं दे सकता। इसलिए आज समस्या यह है, सिकंदर रिजवी मंच पे बैठे हैं। सिकंदर रिजवी साहब इसमें बैठे हैं मंच पर, इसलिए मैंने कहा कि संबंध इस बात पे नहीं तय होते हैं कि मेरी किसी बात से सिकंदर रिजवी नाराज हो जाएंगे। ये संबंध इस बुनियाद पे हैं कि सिकंदर रिजवी में सच सुनने की ताकत है। इसलिए कोई और नाराज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिकंदर रिजवी साहब बैठे हुए हैं इस हिंदुस्तान के अबू बकर से लेकर के अल बगदादी तक, ये जो पूरा पाखंड इस्लाम के नाम से हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये तय तो करें कि कौन सा इस्लाम चाहिए। क्या अबू बकर का इस्लाम चाहिए, या अली का इस्लाम चाहिए, या हुसैन का इस्लाम चाहिए, या बीबी फातिमा का इस्लाम चाहिए? भारत को अबू बकर अल बगदादी से खतरा है, इस्लाम से खतरा नहीं है। उस सोच से खतरा है जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के दामाद का कत्ल किया, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खानदान की हत्या की, जिन्होंने उनकी बेटी की हत्या की। और यह बात बताना भूलना नहीं चाहिए कि राजा दाहिर जो हिंदू राजा था सिंध का, उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के खानदान को बचाने के लिए पूरा परिवार दांव पे लगा दिया। हम उस वंशज में से हैं, इसलिए हमारे बारे में आज कोई सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट न मांगे। हम बहुत पहले कीमत दे चुके हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आप सिर्फ एक ही काम करें कि एक राजा आया 2014 में, उसने, मैं ये तो नहीं कहूंगा मेरी तरह, मुझसे भी ज्यादा ईमानदार और खरी खरी कहने वाला था। इसलिए झूठ का पाखंड चला और भारत के राष्ट्रपति भवन में रोजे इफ्तार की दावतें होती थी। सिकंदर साहब
रोजा मुसलमानों में सबसे मुकद्दस और सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। रोजा किसी सैक्रिफाइस के लिए होता है। रोजे का राजनीतिकरण इस देश के मुसलमानों ने अपनी सियासी रोटियों सेकने के लिए किया, किसी हिंदू ने नहीं किया। इस देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं मैं कि कुरान शरीफ के किस पारे में, किस सूरा में, किस आयत में लिखा हुआ है कि आप जिस आदमी का रोजे में यकीनी ना हो, अकीदा ना हो, रोजे को मानता ना हो, वो रोजे की दावत दे और आप उसके यहां रोजा तोड़ने चले जाएं? ये कहां लिखा है? हर सियासी आदमी हरे रंग का कपड़ा डाल करके गोल टोपी लगा के रोजे की इफ्तार की दावत देता था। अगर किसी सच्चे मुसलमान से पूछिए, रोजा ऐसा है कि अगर आपका रोजा है तो आपके सीधे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि आपका रोजा है। लेकिन रोजे का पाखंड इस तरीके से सियासी तौर पे हुआ कि इस देश की राजनीतिक दलों ने सेकुलरिज्म की परिभाषा में रोजा रखना शुरू कर दिया। एक आदमी जिस पे हिंदुत्व का नारा लगा हुआ था, हिंदुत्व का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, उस आदमी ने कहा राष्ट्रपति भवन के अंदर रोजा नहीं होगा, ये रोजे की जगह नहीं है। रोजा रखने वाले अपने घर में रोजा रखें, पूरी पवित्रता के साथ रखें, कुरान के हिसाब से रखें, लेकिन रोजे का राजनीतिकरण इस्लाम में हराम है। यह ताकत उसमें इसलिए थी कि उसके फंडे क्लियर थे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपने सत्ता बदली है, अभी व्यवस्था बदलनी है, और जब आप सत्ता बदलते हैं तो आप ही का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन जाता है और कुछ नहीं कहता, सिर्फ राष्ट्रपति से यह पूछता है कि भारत की पहचान के रूप में जो विदेशी मेहमान आते हैं उसे आप क्या देते हैं, भारत की क्या पहचान है? तो इस पाखंड सेकुलरिज्म ने, इस अपीजमेंट ने, इस जिहादी मानसिकता ने भारतीय सरकारों की, भारतीय न्यायपालिका के ऊपर इतना दबाव बना रखा है कि वो सच नहीं बोलते। और पता चला कि भारत की पहचान, ये जो उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब का इलाका है जिसका आप जनक हैं, उसमें एक ताजमहल नाम की चीज है। कहा गया कि भारत की पहचान ताजमहल है। इस्लाम में कब्र हराम है, हिंदुओं में भी किसी कब्र को घर नहीं रखा जाता, अस्थियों को घर नहीं रखा जाता। लेकिन एक एजेंडे के तहत भारत का सनातनी हिंदू यह समझता रहे कि ये जो गंगा जमुना तहजीब है, ये जो ताजमहल है, ये हमारी विरासत है। अब लोग कहते हैं कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। अब ये मोहब्बत की निशानी है या तकलीफ की निशानी है मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय जनमानस को बताया गया, अच्छा खासा युवा ठीक ठाक शादी करता है, अपनी लड़की से जिससे उसकी पहचान होती है उससे शादी करता है, बड़ी दोनों में मोहब्बत होती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मेरे युवा दोस्तों, शादी करने के बाद ताजमहल दिखाने अपनी बीवी को क्यों ले जाते हैं? वो बेचारी समझ ही नहीं पाती ये दिखाने क्यों लाया है, उसकी समझ नहीं आता। कहते हैं देखो कितना अच्छा ताजमहल, वो भी पूछती है तुम भी बनवाओगे? अगर दुनिया में एक पति की अपनी पत्नी के प्रति अगर मोहब्बत की कोई निशानी है, दुनिया में कह रहा हूं मैं ये बात, तो आप जाइए साउथ में राम सेतु को देखिए, जाकर के उस राम सेतु को देखेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी का अपहरण करके श्रीलंका ले जाया गया। यह कहानी मुझे सुनानी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि उस पत्नी को वापस लाने के लिए पुल बनाया। तमाम जो उस समय जंगल में लोग थे सबसे मिलकर पुल बनवाया। अपनी पत्नी को लेने गए, सोने की लंका थी, वहां से 10 ग्राम सोना लेके नहीं आए, वापस आए, उन्हीं वानरों के साथ अयोध्या में दिवाली मनाई। किसी का हाथ नहीं काटा जो ताजमहल बनाने वालों का काटा गया था।
इसे कहते हैं प्यार की निशानी। इसलिए अपने नैरेटिव को बदलिए, अपने स्लोगन्स को बदलिए। जब स्लोगन बदलेंगे तो आपके घर में तस्वीरें बदलेंगी। ये कायरों की तस्वीर आपने लगाई रखी है, इसीलिए समाज में कायर लोग पैदा होते हैं। आप नहीं चाहते कि आपके देश में छत्रपति शिवाजी पैदा हो, सावरकर पैदा हो, सुभाष पैदा हो, स्वामी विवेकानंद पैदा हो, आप नहीं चाहते। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं तो आप अपने घर के कैलेंडर को बदल दीजिए और सच सच बताइए कि भारत के संविधान में, अंबेडकर के संविधान में, जिस संविधान की दुहाई बहुत दी जा रही है गली गली मोहल्ले मोहल्ले, अंबेडकर के संविधान में अंबेडकर की सहमति से 22 चित्रों को डाला गया। नंदलाल बोस शांति निकेतन के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनके अंडर में एक टीम ने 22 चित्रों को बनाया और उसको भारत के संविधान में डाला गया। और यह चर्चा हुई कि जो भारत का संविधान है इसमें यह लिखा है, यह लिखा है, लेकिन हजारों साल की संस्कृति और हजारों साल का हमारा इतिहास कैसे इस संविधान के अंदर समाया जाए। तो उस पर राजेंद्र प्रसाद जी की टिप्पणी है। मैं अभी अभी जबलपुर से लौटा हूं। जबलपुर में जो परिवार है, उस परिवार में जिन साहब ने 12 चित्र बनाए थे, उनके परिवार से मैं मिला। 2007 में उनकी मृत्यु हुई है। उस परिवार से मिला, वो मैंने ओरिजिनल संविधान भी देखा और उसकी रेप्लिका भी लेके आया। उसमें वो ये कहते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब सर्वसम्मति से B.R. अंबेडकर के कहने के बाद जब उन 22 चित्रों को भारत के संविधान में डाला गया, तो क्या अंबेडकर कम्युनल थे? भारत के ओरिजिनल संविधान के पेज नंबर 3 के ऊपर नंदी की तस्वीर बनी हुई है। पेज नंबर 5 के ऊपर भगवान राम